एवरीवन, वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी। सो आज के जो एमसीक्यू है विल बी स्टार्टिंग अबाउट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, नेशनल पार्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर केएस एग्जाम भी ले लो या यूपीएससी भी ले लो या आप कांस्टेबल का ले लो जेकेएसएसबी, ठीक है, उन सब में ये जो टॉपिक है ना नेशनल पार्क्स इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में ये काफ़ी डीप में पूछता है, लाइक नेशनल पार्क ही नहीं पूछेगा। यूपीएससी में ये पूछ लेगा कि ये पार्क कहाँ है, इसके पास में ये वाली हिल है या इस नेशनल पार्क से ये वाली रिवर होके गुजरती है, सो आप केएस में इससे थोड़ा सा कम डेप्थ में पूछेगा। जेकेएसएसबी में पूछ लेगा कि पर्टिकुलर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है या फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है या लार्जेस्ट कौन सा है, इस तरह का। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो नेशनल पार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर। हमारे जो रूट्स आईएएस एकेडमी है, इसने एक टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है। इसमें अब कम ही दिन बचे हैं केएस के लिए, तो हमने 10 ही टेस्ट रखे हुए हैं, 5 सीसैट एंड 5 जीएस। आप अगर इसको इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करना चाहते हो, काइंडली कॉल ऑन दिस नंबर। आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन को एक पुश दे सकते हैं बाय अपीयरिंग इन दीज टेस्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस हैं जिम कॉर्बेट, दचिगम, पालमाऊ एंड सतकोसिया। द राइट आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ है इसकी, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड, वहां पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, आप देखो ये उत्तराखंड का मैप है और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के कौन कौन से, ये आपका आ गया, ये रहा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। ओके, फिर आपका आ गया राजाजी नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो एक नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, वैली ऑफ फ्लावर भी है, ठीक है, केदारनाथ सेंचुरी है यहाँ पे, एंड गोविंद नेशनल पार्क। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो कि ऑलरेडी हैं उत्तराखंड में। आपका पहला नेशनल पार्क है कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये स्टैब्लिश हुआ था 1936 में। ठीक है, इसको बोलते हैं, पहले ये क्या बोलते थे इसको, हेली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फर्स्ट नेशनल पार्क था जिसको हेली नेशनल पार्क, ठीक है, 1936 में व्हाट इट वाज कॉल्ड, हेली नेशनल पार्क। एंड इसका ये हेली नेशनल पार्क नाम कहाँ से आया था, इट वाज नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट, अ ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हंटर, ट्रैकर एंड नेचुरलिस्टिक एंड राइटर था। ओके, पहले हेली था, फिर जिम कॉर्बेट इस के नाम पे रखा गया, जिम कॉर्बेट। ठीक है, ये एक और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन दिस पार्क ओनली 1973 में। ठीक है, सो ये क्या है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है, यू नीड टू रिमेंबर इट्स इन उत्तराखंड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के हमने दूसरे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी देख लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तडोबा नेशनल पार्क कहाँ, कौन से स्टेट में है तडोबा, यू नीड टू रिमेंबर। ऑप्शंस आपके हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा। तो योर आंसर इज महाराष्ट्र। तडोबा कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पे है, लगभग आप देखो 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम नागपुर। तडोबा, तडोबा इज इन महाराष्ट्र, नागपुर से 150 किलोमीटर अवे ही है। और इसकी हिस्ट्री है कि ये पहले क्या हुआ था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। फिर तडोबा को नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया, 1955 में। ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, जिसको 1995 में क्रिएट किया गया। इसको तडोबा का मतलब क्या होता है, तडोबा मीन्स लैंड ऑफ टाइगर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे काफी लार्ज पॉपुलेशन है टाइगर की। आपको याद रखना है तडोबा नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र। और ये किस किस चीज के लिए फेमस है, दूसरे कौन से एनिमल्स हैं, ये इंक्लूड होते हैं जैसे लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, गॉर्स, नील गाय, ठीक है, ढोल, स्ट्रिप्ड हाइनाज एंड और भी कुछ कुछ। तो आपको ये भी याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। देन कम्स विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, कौन सा है, मानस, पेंच, पन्ना या नागार्जुना। आपको याद रखना है, आंसर इज आपका नागार्जुना। ओके, लार्जेस्ट एरिया वाइज क्या है, लार्जेस्ट है। इसका पूरा नाम क्या है, नागार्जुना सागर
श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। इसका साइज आप देखेंगे तो काफी है, 3728 स्क्वायर किलोमीटर है। देन कम्स बाइसन नेशनल पार्क, कहाँ लोकेटेड है? इन विच स्टेट? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र। सो इट्स इन त्रिपुरा। ओके, ये क्या है? ये पार्क सिचुएटेड है कहाँ पे? तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे सिचुएटेड है बाइसन नेशनल पार्क, ठीक है। इसका क्या है? इसका पर्पस था, क्योंकि हमें क्या करना था, बाइसन की जो पॉपुलेशन है उसको रिस्टोर करना था। बाइसन को और क्या बोलते हैं? इंडियन गौर भी बोलते हैं। ओके, देन कम्स व्हाट इज मुद्दुमलाई एनिमल सेंचुरी फेमस फॉर? मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरी, ठीक है। मुद्दुमलाई किस लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए फेमस है, या बर्ड के लिए फेमस है, टाइगर के लिए, या नन ऑफ द अबव? सो मुद्दुमलाई इज फेमस फॉर टाइगर्स, ठीक है। मुद्दुमलाई कहाँ है? आपको याद रखना है कि ये नीलगिरी माउंटेन्स में है, ठीक है। और ये क्या है? ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। एक आपका आ गया तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। और इसमें बहुत सारे, अगेन बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल आते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्लॉथ बेयर, हाइना, जैकाल, वाइल्ड पिग, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? ये सेंचुरी स्टैब्लिश हुई थी 1940 में, एंड टाइगर रिजर्व बहुत बाद में बनी 2007 में। सो वी नीड टू रिमेंबर कहाँ है मुद्दुमलाई। मुद्दुमलाई किस लिए फेमस है? फेमस है टाइगर्स के लिए, और 3 स्टेट में ये फैली हुई है। देन कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में है? जिसको बोलते हैं केबीआर, ठीक है। तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु या गुजरात? सो आंसर इज तेलंगाना, ठीक है। आपने क्या याद रखना है आपको? ये देखो, केबीआर नेशनल पार्क। केबीआर का पूरा मतलब, पूरा क्या है फुल फॉर्म? कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। ये कौन से? इट इज लोकेटेड इन जुबली हिल्स एंड बंजारा हिल्स इन हैदराबाद, तेलंगाना। ओके, इस जो पार्क का नाम है, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रखा गया है, कसु ब्रह्मानंदा रेड्डी। अब आ गया बुक्सा टाइगर रिजर्व, इंडिया के कौन से स्टेट में है? बुक्सा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या वेस्ट बंगाल? सो द आंसर इज वेस्ट बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व आप देख लो यहाँ पे, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, बुक्सा, बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पे है। सो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में, बॉर्डर ऑफ असम एंड भूटान। ओके, आप देखो वेस्ट बंगाल यहाँ तक जा रहा है, यू नीड टू चेक इट। आप एटलस में भी अच्छे क्लैरिटी से देख सकते हैं, इट इज हियर। एंड ये कहाँ पे है? बॉर्डर ऑफ असम एंड भूटान। ओके, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये स्टैब्लिश हुआ था 1983 में, एंड नेशनल पार्क बना बाद में 1992 में। अब देखो इसमें रिवर्स कौन कौन सी हैं? सनकोश, रायडाक, जयंती, ठीक है, चूरिया, टूटूरी, काफी रिवर्स फ्लो कर रही हैं। आप इंपॉर्टेंट देख लो, रायडाक एंड सनकोश। यहाँ पे क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी हैं? जैसे कि है बंगाल फ्लोरिकन एंड चाइनीज पैंगोलिन। फिर आ गया मरीन नेशनल पार्क, कहाँ लोकेटेड है? क्या लग रहा है? मरीन नाम सुन के ही लग रहा है कि कहीं पे कोस्टल एरिया में ही होगा। तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? सो आंसर इज गुजरात, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मरीन नेशनल पार्क ऐसा लगता है कि जैसे या तो फिर नॉर्थ ईस्ट का होगा, बट गुजरात का है। ये कहाँ है? मरीन नेशनल पार्क लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, फिर आ गया पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली कहाँ पे है आपका? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब या हिमाचल? सो यू नीड टू रिमेंबर पिन वैली इज इन हिमाचल। ओके, हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली। अब कहाँ है? आपने लाहौल स्पीति वैली का काफी नाम सुना होगा, तो स्पीति वैली में ही लोकेटेड है ये, ठीक है। ये देखो पिन वैली नेशनल पार्क काफी बड़ा सा है, इट्स इन हिमाचल प्रदेश। एंड पिन वैली नेशनल पार्क विद एन एरिया ऑफ 675 स्क्वायर किलोमीटर स्टैब्लिश हुआ था 1987 में। यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड वगैरह मिलते हैं, ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है। सो यू नीड टू रिमेंबर हिमाचल प्रदेश एंड स्पीति वैली।
In which of the following state Dampa Tiger Reserve located? You need Dampa, ठीक है। असम, मिजोरम, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? दम्पा है मिजोरम में। आपको याद रखना है दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में है। और ये क्या करता है, इसको टाइगर रिजर्व 94 में डिक्लेयर किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आने लगा। डम्पा इज इन मिजोरम। फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हमने देखा भी था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या लद्दाख? सो इट्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन। आपको याद रखना है ये आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आ गया हिमाचल प्रदेश। ये देखो आपका कुल्लू, ये मनाली, उसके नीचे है आपका ग्रेट हिमालयन, ठीक है, शिमला और कुल्लू के बीच में आता है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर आ गया इन विच स्टेट इज द अभोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? आसाम, दिल्ली, मुंबई, पंजाब? तो देखो पंजाब में है अभोर, ठीक है। कहाँ पे? फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है। एंड ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफी अच्छा खासा इसका एरिया भी फैला हुआ है। एंड यहाँ पे क्या है, herds of black buck indigenous antelope with their distinctive twisted horn can be found wandering freely, ठीक है। सो आई होप ये आपका सेशन काफी हेल्पफुल रहा हो। नेशनल पार्क्स मैं यही बोलूंगी, जो केएस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और या तो फिर जेकेएसएसबी के लिए कर रहे हैं, नेशनल पार्क एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बस ये हो सकता है कि जो जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज कम चाहिए, बट दिस इज वन टॉपिक विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू thoroughly do it. Okay, so I hope you like this session. Thank you so much.